हाय एवरीवन। अगर आप चाहते हो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो और अपनी लाइफ में एक अलग लेवल पे जाओ, तो उसके लिए आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक ही चीज है। आप अपनी जिंदगी में पहले अपने आप को हटाइए, क्योंकि हम अपने आप को जब हम एक तरीके से देखते हैं, वी टेंड टू नॉट लुक एट आवर फ्लॉज। हम हमारे अंदर क्या गलतियां हैं उसे, कुछ गलतियों को देखते हैं, कुछ गलतियों को नहीं देखते, पर दूसरों की गलतियां हमें बहुत आसानी से दिखती है। दैट्स हाउ अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी बने हैं। तो आप ये देखिए कि आपके सर्कल में आपके कौन कौन दोस्त है, या कोई लोग हैं जो आप देखते हैं, स्कूल कॉलेज मेट्स हो सकते हैं, ऑफिस के कोलीग्स हो सकते हैं, who according to you are not in the best position in their life, career wise, financially। वो अपने ड्रीम्स को आपको ये रहेगा कि यार ये बंदे को टाइम लगेगा अपने ड्रीम्स को अचीव करने का, ये कर पाएगा, इज ही हैप्पी, या हाउ कैन ही बी डिफरेंट। आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसे ख्याल आते हैं, तो आपको ये दिखेगा कि कुछ लोग के अंदर, आप जब वैसे सोचोगे, अगर आपको दिखेगा कि कुछ लोग में आपको फ्लॉज दिखेंगे। हर इंसान में फ्लॉज होते हैं और वो रहेंगे जिंदगी भर। पर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक या दो ऐसे मेजर फ्लॉज आपको शायद दूसरों में दिखेंगे जो आपके अंदर भी होंगे, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा यार ये बंदे को ये चीज़ फिक्स करना ज़रूरी है, वरना वो जिंदगी भर परेशानी में पड़ा रहेगा। इट कुड बी माइंड सेट, इट कुड बी एक्शंस, वो जिस किस्म के एक्शन ले रहा है या जिस किस्म का वो सोच रहा है। इट कुड बी एनीथिंग इन देयर लाइफ। तो लेट्स, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बोलता हूँ। अगर आप कोई बंदे को देखते हो जो टाइम मैनेजमेंट उसका बहुत ख़राब है, वो कभी ज़िंदगी में टाइम पे नहीं आ सकता, और जिसकी वजह से उसे ऑफिस में या उसके क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और उसके समझो उसको क्लाइंट को डिलीवर करना था आज 11 बजे, वो डिलीवर करेगा आज 3 या 4 बजे। और क्लाइंट का जो पर्पस था वो चीज़ को ऑर्डर करने का या वो चीज़ का पूछने के लिए, वो पूरा पर्पस खराब हो गया। वो अगर अब वो जॉब कर रहा है और वो जॉब करने में देख रहा है कि यार उसको आना है 9 बजे, वो आ रहा है 11-12 बजे, और उसके सारे लोग उसको देख रहे हैं ऑफिस में और कह रहे हैं कि यार ये बंदा कहीं को टाइम पे नहीं आ रहा है, ही इज गेटिंग द नेगेटिव लाइम लाइट। उसे लोग देख के कह रहे हैं कि यार ये देखो कैसा है। वो माने लोगों की नज़र में खराब होते जा रहा है। हो सकता है काम डिसेंट करता हो सकता है काम वो बहुत अच्छा करता हो, या एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करता हो, पर बिकॉज ऑफ दैट वन क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग ऑन टाइम, लोग उसको और उसके काम को अंडर वैल्यू कर देंगे और कहेंगे यार ये बंदे से कुछ नहीं हो पाएगा, ये बंदा खराब है। क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली इंसानों को दूसरों के बुरे क्वालिटी को हम जूम इन करके देखते हैं, अच्छे क्वालिटी को ज़्यादातर देखते नहीं है। बट दैट इज़ नॉट द मेन थिंग जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। पर ये है कि आप देखोगे कि यार वो बंदे के अंदर ये चैलेंज है जिसकी वजह से ही इज सफरिंग अलॉट एट वर्क, एट हिज बिजनेस, या जो भी वो कर रहा है, या उसकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी आपको इश्यूज मिलेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टाइम का। हर इंसान के अंदर अलग अलग होते हैं, कुछ ज़्यादा देर होशियार होते हैं, कुछ लेजी होते हैं, कुछ बहुत टाइम लगाते हैं सोचने में, कुछ एक्शन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। हर इंसान में अलग अलग लोग अलग अलग चैलेंज कर रहे थे, कुछ का विजन ही नहीं होता, कोई बहुत डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है। बट उनकी कोई गलती नहीं है, हालात ने कभी कभी इंसान को इन डिफरेंट वे अफेक्ट करते हैं। पर हमारा व्हाट इज आर लर्निंग फ्रॉम दिस। तो ये मेरी कुछ है, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, ये मैंने एक रियलाइज किया है कि हर इंसान में एक या दो बहुत बड़े मेजर फ्लॉज होते हैं जो उसकी सक्सेस में उसे रोकते हैं। इन दी एंड आपको अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, आप हो सकता है आप फाइनेंशियली आप सक्सेसफुल हो, बट हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जो भी आपके एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है जिसके अंदर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, उसमें अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने अंदर की वो एक फ्लॉ ढूंढनी होती है जो आपको लगती है यार ये बहुत बड़ी फ्लॉ है। जैसा आपको किसी के अंदर लगता है कि यार वो बंदे में ये जो फ्लॉ है इसकी वजह से शायद ये कभी जिंदगी में सक्सेसफुल ना हो। अगर आपको ऐसा ख्याल कभी आया है, आपको लगता है यार ये क्वालिटी के साथ कैसे जिएगा, तो ये आपको खुद के अंदर दिखती है कि ये क्वालिटी की वजह से सारे इश्यूज हो रहे हैं। अगर आप इफ यू आर एबल टू डू दैट, नथिंग लाइक इट। पर अगर आप उनमें से हो जो नहीं कर पा रहे, वैसे सिट विद योर बेस्ट फ्रेंड, उनसे बात करो, या घर वाले जो भी आपसे, जिसके साथ आप ओपनली ट्रांसपेरेंट बात कर सकते हो और जो आपको ऑनेस्टली बता देंगे मुंह पे कि भाई ये है प्रॉब्लम, उनके साथ बैठो एंड गेट अ फीडबैक फ्रॉम देम कि भाई आपको क्या लगता है मेरे अंदर एक क्या सबसे बुरी क्वालिटी है विच कुड बी हैम्परिंग माई ग्रोथ। आपको जब वो क्वालिटी मिलती है,
आपको सारी चीजें छोड़कर एक ही चीज पे फोकस करना है कि हाउ कैन यू फिक्स दैट वन क्वालिटी एंड रिमूव दैट बैड क्वालिटी फ्रॉम योर लाइफ फॉर एवर। अगर आप वो एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपको रोक रही है, जो आपके सक्सेस के बीच में आ रही है, उससे आप ओवरकम कर दोगे एक चीज को, आप इंक्रीमेंटली एक अलग लेवल पे ही चले जाओगे इमीडिएटली। क्योंकि आप वो चीज आपको जो रोक रही थी, लेट्स से कि आप एक हाईवे पे जा रहे हो और सामने रोड ब्लॉक पड़े हैं। अब आप रोड ब्लॉक है बोल के आप रुक गए हो, पर आप हाईवे पे हो, रोड ब्लॉक हट गए, देन आप फुल स्पीड में अपनी कार को लेके निकल जाओगे, गाड़ी को लेके निकल जाओगे और आगे बढ़ जाओगे, राइट? बिकॉज ऑफ द रोड ब्लॉक, ओपन हाईवे पे आप रुके हो, रोड ब्लॉक हट गया, फुल फुल फोर्स से आप सामने चले जाओगे। तो इसी तरीके से अगर आप अपने अंदर वो एक क्वालिटी आइडेंटिफाई कर दो कि यार ये मेरी क्वालिटी है, आप अपनी एडी चोटी का जोर लगा दो, यूट्यूब पे सर्च करो, बुक्स पढ़ो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि हाउ कैन यू फिक्स दैट वन थिंग। इट कुड बी एनीथिंग। ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी में जो आप फिक्स नहीं कर सकते हो। माइंड सेट वाइज बता रहा हूँ, हेल्थ वाइज की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। माइंड सेट में अगर आपको कोई रोड ब्लॉक्स है या कोई लिमिटिंग बिलीव्स है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू नॉट गेट ओवर इट, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में यू आर द पर्सन हु इज़ इन कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। कोई और आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल नहीं है, और आप ही अपने आप को बदल सकते हो हाउ मच एवर यू वांट। तो आपको सिंपल एक ही चीज़ करनी है, आइडेंटिफाई करिए वो एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में सबसे 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 बड़ा रोड ब्लॉक है, और सिर्फ वो एक रोड ब्लॉक को फिक्स करने के पीछे लग जाइए। रुकना मत जब तक आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर दो। और माइंडसेट वाली चीज़ें ऐसी होती है कि हो सकता है इन्हें इंस्टेंट सॉल्व हो जाए या कुछ टाइम लगे, पर 3 साल 5 साल 10 साल नहीं लगते, इफ़ यू फाइंड द राइट गाइडेंस एंड इफ यू फाइंड द राइट। तो अब ये मैं वो कैसे फाइंड करूंगा, आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप कर लोगे। गूगल पे जाओ सर्च करो, चैट जीपीटी पे जाओ सर्च करो, बुक सर्च करो, बुक के ऊपर पढ़ो, और आप जो पढ़ोगे, जो नॉलेज गैदर करोगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करो। द मोमेंट आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, आपको थोड़ा पता चलेगा यार ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ नहीं चल रही, ये चीज़ चल रही है। तो जो चीज़ें चल रही है उसे कंसिस्टेंटली अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लो और उस चीज़ के आगे बढ़ जाओ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेजोरिटी नहीं, काफ़ी लोग के अंदर मैं देखा हूँ, जो मैं जिनको देखता हूँ कि उनके अंदर एक ऐसा फ्लॉ होता है, एक ऐसा माइंडसेट लेवल पे ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। पर अगर मैं वही सोचता हूँ कि अगर ये बंदा इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा ले, स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। ही हिमसेल्फ और शी हरसेल्फ इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम सक्सेस बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग। इट कुड बी एनीथिंग। आपको वो आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है। आप ये मत सोचिए कि कोई ऊपर से अजूबा आएगा, कोई आके आपकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करेंगे। आपके लिए जो एक्शंस आपको लेने हैं वो कोई आके लेगा नहीं। आप जैसे एग्जाम में जाके एग्जाम लिखते हो, जॉब पे जाके काम करते हो, या जो बिजनेस कर रहे हो तो काम कर रहे हो, जिस किस्म से आपको अपना काम करना है, यहाँ पर भी माइंडसेट लेवल पे आपको ही अपना काम करना है। आपको बहुत कोई गाइडेंस दे सकता है, लेकिन काम और मेहनत आपको करनी है। बैठे बिठाए कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगी। जस्ट वर्क ऑन आइडेंटिफाइंग व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू नीड टू फिक्स इन योर लाइफ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप द मोमेंट यू फिक्स दिस, लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। आप उसके ऊपर लगा लो कि यार मुझे ज़िंदगी बदलनी है, मुझे ये एक क्वालिटी को ज़िंदगी से हटाना है, और इसका ऑपोजिट जो अच्छी क्वालिटी है वो मेरी ज़िंदगी में उतारनी है। प्लीज़ फोकस ऑन दैट एंड लेट मी नो अगर आपको ये चीज़ काम करती है। ड्रॉप अ कमेंट व्हेन एवर यू सी, सेव दिस वीडियो, खुद को सेंड कर लो, जो भी करना है। वो चीज़ को एक बार फिक्स करो। आपको ज़िंदगी भर ऐसी चीज़ें फिक्स करती रहनी है। आप एक चीज़ को फिक्स करोगे, आप हाईवे पे हो, आप जिसके ऊपर कई रोड ब्लॉक्स, एक रोड ब्लॉक फिक्स करोगे, नेक्स्ट पे जाना है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। पर आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, अपने गोल के करीब जाते जाओगे। एट द पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने गोल तक भी पहुंच जाओगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट गोल रहेगा, वहां चले जाओगे। रोड ब्लॉक्स तो रहेंगे, पर वो रोड ब्लॉक्स के लिए आगे बढ़ने के लिए यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ बेटर। इसीलिए प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आई होप यू फाउंड दिस वैल्यूएबल। अगर आपको चाहिए और माइंडसेट रिलेटेड, गूगल एड्स या फेसबुक एड्स रिलेटेड वीडियोस, डू लेट मी नो। आई विल लव टू मेक मोर वीडियोस एंड हेल्प यू। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ जो भी कन्फ्यूजन है आपकी, कमेंट में डालिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माई एंड टू बेटर अंडरस्टैंड आप क्या कर सकते हो।
दैट इज प्रीटी मच इट गाइस, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। हम प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके मैग्नीफाई करके देखते हैं हमारे दिमाग में, पर उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है जितनी हमें दिखती है। बिकॉज हम एक पहाड़ के सामने, एक छोटा सा पहाड़ है जिसके सामने, छोटा सा पहाड़ नहीं, एक पत्थर है, हम पत्थर के अंदर जूम इन करके देखेंगे, हमें तो इतना बड़ा पत्थर दिखेगा। जब हम उसे थोड़ा दूर के एंगल से देखेंगे या कोई और बंदा दूर से देखेगा तो वो बोलेगा अरे ये तो छोटा सा पत्थर है, साइड से चले जाएगा। तो हम जब एक सिनेरियो में होते हैं, जब हम एक सिचुएशन में होते हैं प्रॉब्लमेटिक, हमें वो चीज़ बहुत बड़ी दिखती है, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए वो सामने रास्ता है, हम ऐसे नहीं तो ऐसे जाएंगे या तोड़ के आगे निकल जाएंगे, बट वी कैन डू दैट। हम मैग्नीफाई करके कोई छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा देखते हैं, दैट इज नॉट हाउ इट इज। You're more powerful than your problems. I know you can fix it and move ahead in your life. All the best, guys. See you in the next one. Bye bye.